क्या खेसारी जी उस लेवल पे चले गए कि उसके आगे भोजपुरी नहीं है? तो भोजपुरी तो उन्हीं लोग से है ना। जानता है कि वो शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं, और ये चीज को लेके मैं अपने आप में सपना सजा लूं कि नहीं भाई खेसारी से मुझे शादी करना है। वो तो है कि भोजपुरी ही उन लोगों से है। तो भोजपुरी उन लोगों से है या भोजपुरी पहले से था? भोजपुरी पहले से जो बहुत सारा मिला है उनको। राष्ट्रपति पुरस्कार मिला जैसे शारदा सिन्हा। अभी हमारे साथ देख सकते हैं सोना पांडे जी हैं, बुलेट राजा जी हैं, यहाँ पे गरमिया पिया एक गाना लेके आए, बड़ा अच्छा। उसी को लेकर के बात करेंगे, भोजपुरी को लेकर के बात करेंगे। स्वागत है सबसे पहले सबको मेरा प्रणाम, और जितने भी दर्शक है गंगा न्यूज वाले को सब्सक्राइब करिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। क्या कहिएगा, गरमिया पिया लेके आई है, पहले पेप्सी खूब पिलाई है, स्प्राइट पिलाई है, पता नहीं क्या क्या, लेकिन अभी गरमिया पिया है। हाँ, क्योंकि आप लोग प्यार आशीर्वाद इतना देते हैं, गर्मी में पूछते हैं अच्छे अच्छे गानों को लेके, तो इसलिए। और बहुत ही प्यारा गाना है, बुलेट जी का है, नूनू जी इसमें काम किए, हम किए हैं, और शिल्पी जी गाई हैं, और बहुत प्यार आशीर्वाद आप लोग दीजिए। और लेकिन बुलेट राजा काम नहीं किए इस गाने में। हाँ, काम नहीं किए हैं ये, बट कोई नहीं, अभी तो साथ में इंटरव्यू दे रहे हैं, और नेक्स्ट टाइम हम लोग करेंगे। बिल्कुल। बुलेट जी कैसा लगा इस गाने में काम करके, क्योंकि हमेशा आपका गाना एक अलग फील के रहता था, इसमें आपका हीरो वाला रोल नहीं है, हर गाने में रहता है, अबरी बार मतलब अलगे ये गाने। देखिए, मैं गाता हूँ सब प्रकार का, ऐसा नहीं है, लेकिन रही बात कि जिस गाने को ज्यादा प्यार मिलता है उसी गाना को थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि ज्यादा गाऊं, ठीक। और रही बात कि इस गाना को, तो ये गाना तो बहुत बेहतरीन है, आप भी देखे हैं वीडियो, इसमें नहीं है इसलिए कि धनबाद शूट हो रहा था, उस दिन मेरा शूटिंग था, सर फोन के एक भाई के शूट करना है तो मैं नहीं जा पाया, तो नूनू भैया थे, बहुत ही बेहतरीन काम किए हैं। मुझे ना रहने से ये नहीं हो रहा है, फील नहीं हो रहा है कि मैं उस गाने में नहीं हूँ, लेकिन बहुत बेहतरीन गाना हुआ है। कैसे है गाना? गाना है अरे की पंच लाइन की, एसी के खलता कमिया पिया, जान होइले ता गरमिया पिया, बर्फ भी लागता पनिया पिया, अरे जान होइले ता गरमिया पिया। कहे तो गर्मी स्पेशल ये गाना। हाँ, गर्मी स्पेशल गाना है, जिनके जिनके मतलब जिनको जिनको गर्मी ज्यादा हो, ये गाना पे रील बनाए, अपने गर्मी शांत करें। चलिए सोना पांडे जी, बात करेंगे खेसारी लाल के लेकर के। काफी आप उनके साथ में हिट हुई, उसके बाद अभी विदेश में भी गई, पियरो में प्रोग्राम था वहां पे, लेकिन मेरा यही सवाल है कि पियरो में खेसारी लाल एक बात बोलते हैं, वहां पे सारे कलाकारों को तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि भोजपुरी के हम उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि इसके आगे कोई भोजपुरी नहीं है। क्या कहेंगे, क्या वो पहुंच गए वहां पे? देखिए, वो एक मिट्टी से जुड़े इंसान है और बहुत ही अच्छे इंसान है। वो होता है ना कि साथ में हम लोग दुबई में भी थे, जहाँ पे हम लोग दोहा कतर में गए थे, काम किए, वहाँ पे भी हम लोग का प्रोग्राम था, और वहाँ पे भी हम थे, अम्रपाली जी थी, खेसारी जी थे, उसके बाद भी कुछ गाने हम लोग किए हैं। तो देखिए, आप लोग तो ये आप लोग भी मानते हैं कि हाँ भाई भोजपुरी के एक ट्रेंडिंग स्टार हैं, वो ट्रेंडिंग स्टार मानते हैं, लेकिन आपसे मेरा ये सवाल, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि मतलब कौन सा अवार्ड मिला उनका, कहीं राष्ट्रपति ने पुरस्कार दिया, या भोजपुरी के उस लेवल पे कैसे बोल रहे हैं कि हम लास्ट जो छोर होता है वहां पे पहुंच गए। कोई ऐसा नेता मंत्री वाला जहाँ प्रोग्राम हो वहाँ प्रोग्राम नहीं मिलता है उनको। देखिए, प्रोग्राम का बात है तो आप लोग भी जानते हैं कि उनका प्रोग्राम होता है तो फिर दर्शक पेड़ पे तो घर पे तो क्या होता है, कितना मारपीट होता है, क्या क्या होता है, उनका जलवा तो है ही, सबको पता है। और रहा बात तो मेहनती बहुत है वो, उनको बोला जाए तो वो मेहनत तो वो कब सोते हैं, कब जगते हैं, कब मतलब बहुत मेहनत करते हैं। मेरे को नहीं लगता है कि अभी इंडस्ट्री में कोई इतना मेहनत करने वाले इंसान हो जितना वो मेहनती हैं। तो हम लोग भी उनसे हर रोज सीखते ही हैं, और बहुत अच्छे हैं वो, बहुत अच्छी अच्छी चीज सिखाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बात सिखाते हैं। तो लेकिन ये सवाल मेरा नहीं है, क्या खेसारी जी उस लेवल पे चले गए कि उसके आगे भोजपुरी नहीं है? तो भोजपुरी तो उन्हीं लोग से है ना, सुनते तो लोग है ना कि भाई कोई भी गाना आता है। आज ही देखिए, अभी कल ही कोई गाना रिलीज हुआ है, नंबर 1 ट्रेंडिंग पे है, तो दर्शक भाई प्यार देते हैं उनको। ट्रेंडिंग में तो है गाना, लेकिन लोग इसको लेकर के बोल रहे हैं कि कौन सा अवार्ड अभी तक मिला खेसारी जी का? अवार्ड तो बहुत सारा मिला है उनको। राष्ट्रपति पुरस्कार मिला जैसे शारदा सिन्हा को मिला।
देखिए वो तो सरदार सिन्हा जी का बात अलग था। अब खेसारी जी इस जोन में है तो उनका बात अलग है। तो खेसारी जी कैसे बोल दिए कि हम उस लेवल पे पहुंच गए कि इसके आगे भोजपुरी नहीं? अब मैं ये चीज नहीं जानती हूँ कि वो किस टॉपिक पे बोले हैं। बाकी मेरे को ये पता है कि भाई वो ट्रेंडिंग स्टार है, बहुत मेहनती है और दर्शक उनको बहुत प्यार देते हैं और आप लोग को भी पता है। तो कहीं ना कहीं भोजपुरी के एक जलवा बिखरने वाले इंसान है वो। ये आपको पता नहीं कि उस लेवल पे पहुंच गए हैं, इसके आगे देखिए लेवल क्या उनका, भोजपुरी में बोल तो रहे कि भोजपुरी ही उन लोगों से है। तो भोजपुरी उन लोगों से है या भोजपुरी पहले से था? भोजपुरी पहले से जो सॉन्ग की बात हो रहा है, जैसे हम लोग सॉन्ग सुनते हैं, जो इंसान अपना मस्ती करता है, ये करता है, कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग स्टार उनको बोलते हैं सब लोग। और कहीं ना कहीं जितना भी गाना आता है जलवा बिखेर देता है उनका। अभी मेरा ही कोको कोला सॉन्ग देखिए, अभी 700 मिलियन होने वाला है। मेरे को लग रहा है पूरा इस घर में खत्म बिलियन हो ही जाएगा। तो ये आप लोग का प्यार आशीर्वाद है ना, आप लोग इतना प्यार आशीर्वाद उनको दे रहे हैं, आप ही लोग की वजह से ना भाई। वो आप लोग इतना जनता आप लोग प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं कि भाई उनका दिनों पे दिन भोजपुरी में ये हम भी मानते हैं कि खेसारी लाल का गाना खूब बजता है, लेकिन जो ये बात बोले कि भोजपुरी के उस छोर पे अब चले गए हम, जो कि भोजपुरी इसके आगे है ही नहीं, भोजपुरी ये नहीं खत्म, अब इसके आगे ये नहीं है भोजपुरी। कोई भाषा कभी खत्म थोड़ी ना होता है। नहीं, लेवल बोले, भोजपुरी भाषा नहीं, लेवल के हम समझ रही है मेरी बात को। भोजपुरी के हम उस मतलब लेवल पे चले गए हैं कि उसके आगे भोजपुरी है ये नहीं है, खत्म हो गया। आप भी देखे होंगे पियरों में ये बोले थे। हाँ, वहाँ हम भी गए थे लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ था, जिसकी वजह से आप भी गए होंगे तो देखे होंगे इतना सारा भीड़ था कि मतलब पैर रखने का जगह नहीं था। तो इस वजह से हम नहीं स्टेज पे नहीं जा पाए, बस हम उधर ही से निकले। लेकिन बहुत सारे कलाकारों को बहुत सपोर्ट किए वो, हम देखे कि गले लगाए। वहाँ पे भी हम भी बहुत सारे क्लिप देखे, टुनटुन जी थे, बहुत सारे कलाकार थे। तो देखिए वो लोग भी होता है ना कि प्यार, कोई भी चाहता है कि भाई छोटे भी कलाकार चाहते हैं कि बड़े बड़े कलाकार का प्यार मिले, सपोर्ट मिले, कहीं ना कहीं उन लोग को भी दिखने का मौका। खेसारी जी को चाहते हैं सभी लोग। तो हाँ, तो वो भी सपोर्ट करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं वहाँ पे भी गए तो जितने भी सिंगर आए थे या उसमें मेल हो फीमेल हो, जितने भी सबको प्यार अपना दिए, वहाँ पे सबको सपोर्ट किए। तो कहीं ना कहीं सारे लोग खुश रहते हैं वो सब चीज से। बहुत सारे पैसे उन पे को दे रहे थे, बहुत सारे गले लगा रहे थे, मतलब सबको बोल रहे कि भाई है आगे बढ़िए। टुनटुन यादव को ऐसे ही बोले, लेकिन सभी लोग उस स्टेज प्रोग्राम को लेकर के तारीफ कर रहे थे, आप भी देखी होंगी। लेकिन यही सवाल बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि खेसारी जी गाना चोरी करके वो उठा के गा देते। बहुत सारे गाने का आरोप लगता है। अभी भी देखिए गाना है, वो ये बोला जा रहा है कि पहले किसी ने गाया है, खेसारी जी उठा के गा दिए हैं। कौन सा? अभी जो फिलहाल रिलीज हुआ है नथुनिया। हाँ, अब पता नहीं, हम तो आगे पहले का मतलब नहीं सुने हैं, लेकिन अभी जो सुने आज हम रील भी बनाए और मुझे बहुत अच्छा लगा गाना। एक होता है ना कि मिजाज वाला गाना, कि मतलब गाना सुनने के बाद एकदम झूमने का मन कर दे, ठीक है। और अभी भी एक दो प्रोजेक्ट भी हम लोग किए हैं। अभी कल ही परसों में हम बोलबम का शूट करके आए हैं, एकदम धमाल। मेरे को लग रहा है कि एकदम भोजपुरी अभी जो गर्दा करने वाला बोलबम का गाना हम लोग शूट करके आए हैं, और भी कुछ लोग ही शूट करके आए हैं। तो ये आप लोग का प्यार आशीर्वाद है, जो उनको भी आप लोग प्यार आशीर्वाद देते हैं, गाने को देते हैं, हम लोग को देते हैं। लेकिन चोरी का आरोप लगते रहता हमेशा, आप देखती होंगी। लोग बोलता है कि अभी हम वीडियो देख रहे थे एक दो कि मसूरिया है तो ये है तो वो है, चोरी करके उठा लेता है, अनाप शराब बकते रहता है। सुनिए, चोरी करके उठा लेता है, करना वो अलग चीज है, लेकिन बजना एक अलग चीज होता है, ठीक है। गाने का तो पहले भी लोग गाता है गाना। आप देखिए जैसे कि होता है कि आप लोग बोलते हैं, जैसे कोई भी बोलता है कि हाँ गाना उठा के कोई गा दिया, तो गाना गाया ही अगर उठा के गाया तो उसमें भाई कुछ तो डिफरेंट होगा कि भाई ये गाना एकदम बज जाता है। और कोई सारी चीज जो भी गाना गाते हैं उसका भाई बात ही अलग होता है। तो गाना तो पहले से भी गाया रहता है, और लोग पब्लिक बोलता है कि हाँ भाई ये भी गाना अगर उठा के गया है, तो इनका गाना कहीं ना कहीं लोग को बहुत ज्यादा ये होता है कि प्यार आशीर्वाद मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं छोटे कलाकार जिनका गाना उठा के गाते हैं लोग, वो बताते हैं कि मेरा कैरियर खत्म हो गया, इसी गाने से मेरा कैरियर बन गया। जब गाते हैं खेसारी जी उठा के गाना, छोटे कलाकार उनका तो गाना नहीं बजता, लेकिन खेसारी जी जब गाना वही गाते हैं तो मतलब धमाका करता है गाना। हाँ, जैसे कि ये नथुनिया वाला तो बस हम इन्हीं का सुने, इनसे पहले कोई धुन है
हम देखे थे 1-2 पेज पे ये सब तो चल देखिए रहा थोड़ा है। भोजपुरी का बोल सॉन्ग है रहे तो हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, मिल जाता है, वो अलग चीज है। बाकी इनका जो भी गाना है इधर भी सारा बहुत मजा था। खेसारी जी के और क्या क्या चीजें आपको अच्छा लगा? अब विदेश में भी गया साथ में। सबसे अच्छा उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। और होता है ना कि इंसान साथ में कहीं भी रहता है तो एक होता है कि अब इस फील्ड को लेके तो सारे लोग बदनाम होते हैं कि भाई होता है ना, लेकिन मेरे को जहाँ तक लगा कि वो इंसान बहुत अच्छे हैं और कंफर्टेबल इंसान फील करता है उनके साथ। और वो बहुत ज्यादा अपने साथ जो भी उनके साथ जो भी कलाकार रहते हैं बहुत ख्याल रखते हैं, तो बहुत अच्छे हैं वो। लेकिन बहुत सारे लोग आरोप भी लगा देते हैं हीरोइन। अभी काजल राघवानी देखिए क्या क्या ना बोली कौन सी क्या है, वैसे है खेसारी जी? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानती उस चीज को, क्योंकि देखिए अब मैं खेसारी जी के साथ में कंटिन्यू काम कर रही हूँ, अगर मैं साथ हूँ काम कर रही हूँ जो भी, अब मैं अब पूरा सपना सजा लूँ उनको लेके कुछ, क्योंकि मैं तो हर चीज जानती हूँ ना भाई। जैसे आदमी देख रहा है पूरा सब जानता है कि वो शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं, और ये चीज को लेके मैं अपने आप में सपना सजा लूँ कि नहीं भाई खेसारी जी से मुझे शादी करना, ये करना जो भी है, तो फिर तो बेवकूफी मेरी हुई ना ये चीज। हम एक कलाकार है, हम लोग साथ में काम करते हैं, उनका गाना अच्छा होता है, उनका काम अच्छा होता है, हम लोग चाहते हैं कि भाई एक साथ में आदमी काम करता है मजा आता है, उनका गाना बजता है, कहीं ना कहीं उनके गाने से हम लोग को, मेरा भी अगर जो भी मेरा नेम फेम है खेसारी जी की वजह से ही है ना। कहीं ना कहीं मुझे लोग कोको कोला गाने से मुझे जानते हैं, इससे पहले तो मैंने बहुत सारा काम किया है, उसके बाद भी मैंने बहुत सारा काम किया है, लेकिन लोग मुझे कैसे जानते हैं, आप लोग भी कहीं ना कहीं जो भी इंटरव्यू कभी भी लेते हैं तो कोको कोला वाली सोना पांडे, तो कहीं ना कहीं मुझे नेम फेम उन्हीं से मिला है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं मुझे नेम फेम खेसारी जी से ही मिला है। पवन सिंह को लेकर के क्या कहिएगा? पवन सिंह इलाज करवाने के लिए अब देखे बुलाए हैं बिजली रानी को, क्या कुछ कहिएगा? सबसे पहले तो उनके साथ भी मेरा एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग आया है, थोड़ा सा लेट हुआ इस गाना क्योंकि लगन का गाना था, तो इसलिए थोड़ा सा ये है, लेकिन लगन में वो भी गाना बहुत धमाल करेगा, तो वो भी गाना को आप लोग प्यार आशीर्वाद दीजिए। और पवन जी बिजली जी जो है उनको बहुत बड़ी बात है और ये बहुत अच्छी बात है कि उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनका इलाज करवा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज्यादा भावुक है उस चीज को लेके, तो बहुत अच्छी चीज है ना ये। अगर एक कलाकार को सपोर्ट कर रहा है, एक कलाकार को एक इलाज करवा रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन वही देखा जाए तो उनके ससुर बीमार रहते हैं, दिल्ली भर्ती रहते हैं, लेकिन एक कॉल नहीं करते, वो भी आके बताते हैं कि पवन जी एगो कॉल नहीं किया, हाल चाल नहीं पूछे, क्या कहिए? देखिए वो तो उनका फैमिली मैटर हो गया, तो फैमिली मैटर में नहीं बोलना चाहिए किसी को, अब उनका वो पर्सनल चीज है। रहा बात कलाकार का, तो कलाकार को सपोर्ट करते हुए चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए, सारे कलाकार को करना चाहिए, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज कर रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। आप लोग क्या सोचते हैं सोना पांडे और हमारी बातचीत इनके गाने को लेकर के? आपकी क्या राय है? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।